एज रेसलिंग फैन भी बात कर लें। ओ रेसलिंग फैन यानी हार्ड कोर रेसलिंग फैन। तो क्या समर चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में हूँ 3DX चेतन। अगेन आर्टिकल का टॉपिक बड़ा मस्त है, 5 बेस्ट बुकिंग डिसीजंस एट समर स्लैम एंड 5 वर्स्ट उनको रिव्यू करने वाले हैं दैट एक्चुअली में वो बुकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट थे या वर्स्ट थे, जिसकी शुरुआत ही हम रखेंगे लोगन पॉल एंड रिकोशे के मैच से। उन्होंने उसको बेस्ट कहा है एंड आई वुड से कि यस डेफिनेटली बेस्ट था। काफ़ी ऐसे मैचेस थे मेन कार्ड के अंदर जैसे कि आई कैन से कि रोंडा राउजी वाला हो गया, इस टाइप के मैचेस से भी ज़्यादा पसंद आया मेरे को। एंड लोगन पॉल समहाउ वो बंदा बन चुका है जिसके लिए अब तारीफ ही निकलती है। एक ऐसा टाइम था जब हम सेलिब्रिटीज़ को हेट करते थे, बट लोगन पॉल और बैड बनी ने आके जो इमेज चेंज करी है एंड नॉट जस्ट दैट, आप वन हिट वंडर्स भी नहीं थे कि आपने बस एक मैच दिया अच्छा एंड देन बूम। नहीं, आपने मिस्टीरियस के साथ अच्छा मैच दिया, आपने रोमन रेंस के साथ अच्छा मैच दिया, आपने द मिस के साथ अच्छा मैच दिया। तो आप मेन इवेंट से टैग टीम मिड कार्ड आप हर जगह छा रहे हो एंड नाउ आप रिकोशे के साथ स्पॉट फेस्ट में आए। आई थिंक लोगन पॉल इज डेफिनेटली अ टैलेंटेड WWE सुपरस्टार। वो ईजिली जब भी आना चाहे, आई मीन हम उनको इतना तो एडवांटेज दे सकते कि क्योंकि यू आर आई कैन से कि इन्फ्लुएंसर है, तो इसीलिए आप अपना शेड्यूल रोमन रेंस टाइप रख सकते हो और कभी भी आ सकते हो। और ऐसे बैंगर अगर आप दे रहे हो देन इट्स ओके अगर आप रेगुलरली नहीं भी अपीयर होते हो तो। एंड पता नहीं क्यों राइवलरीज अच्छी भी होती है, ऐसा भी नहीं है कि कोई बुरी राइवलरी आई है अभी तक, है ना। इसमें भी क्या था कि भाई समांथा एरविन को ही बंदे ने छेड़ दिया और फिर वो समांथा का रिएक्शन भी बड़ा मस्त लगा था जब इंस्टाग्राम पे डाला था कि बेचारी को बोलना पड़ रहा है हियर इज योर विनर लोगन पॉल, मतलब उसका पति हार गया है तो उसका तो बुरा लगेगा, स्पेशली तब जब इतनी बेइज्जती करी होगी। एनीवेज, अगला इन्होंने वर्स्ट में रखा है नो बेकी एंड ट्रिश स्ट्रेटस। यू नो व्हाट, आई वाज आल्सो शॉक्ड, स्पेशली जिस तरीके से ये लोग इसको प्रेजेंट कर रहे थे। आई वाज लाइक ये मैच तो होना ही होना है, और जिस तरीके से रोमन रेंस एंड जे उसो का मैच खिंचा एंड बाय गॉड वो ट्रिपल थ्रेट वुमेन्स वाला मैच खिंचा, वो सब खिंचा के अगर आप हटा देते हो और ये मैच डाल देते आई थिंक ज़्यादा बेटर रहता। अब तो ऐसा लग रहा है कि इस राइवलरी का एंड किधर हुआ कुछ पता ही नहीं चल, हुआ भी है बिकॉज इन माई माइंड वो बीच में ऐसा लगता है कि कोई ट्रेन आई और उसने उड़ा दिया इस राइवलरी को, बूम। नाउ दे आर जस्ट ऑन द सेपरेट पाथ, दे आर लाइक के ठीक है यार म्यूचुअली हम अग्री करते हैं कि हमारा कुछ नहीं होने वाला, इस दुश्मनी को यहीं छोड़ देते। तो डेफिनेटली ये तो वर्स्ट था, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये मैच होगा। अगला इन्होंने बेस्ट में रखा है कि कोडी रोड्स ओवरकम्स ब्रॉक लेसनर। अब देखो ये बेस्ट है या वर्स्ट है ये अभी नहीं कहा जा सकता। ऑफ कोर्स रश बहुत आ गया था हमारे अंदर से जब कोडी रोड्स ने हराया, बिकॉज मैं कुछ भी हो जाए क्लीन फिनिश तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, वो भी कोडी रोड्स के फेवर में। 3 करोड़ स्लॉट्स लगाने के बाद सेथ रॉलिंस हार सकता है, पर ब्रॉक लेसनर का पिन होना, मैं अभी भी नहीं कहूंगा कि ये बेस्ट और वर्स्ट क्या है। आई थिंक वो डिपेंड करेगा अगले 6 महीने किस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप इतनी अच्छी विक्ट्री लेते हो देन सडनली आपके अगले 6 महीने ऐसे जाते हैं कि आपको पहली बात तो ये याद भी नहीं रहता, और अगर रहता है तो फिर ऐसा लगता है कि क्या ये वही बंदा है जिसने ब्रॉक लेसनर को हराया था। तो आई गेस हमें थोड़ा टाइम देना चाहिए, बट हाँ एड्रेनलिन रश तो पूरा हो गया था अगला इन्होंने वर्स्ट में रखा है ओवर बुक्ड वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच। कम ऑन मैन, व्हाट डू यू थिंक कि क्या सिर्फ रोमन रेंस एंड जे उसो के मैच में ही होता रहेगा ये सारी हरकतें कि भाई सब रेफरी को वो हो रहा है, कभी इंटरफेरेंस हो रही, क्यों सेथ रॉलिंस भाई सेथ रॉलिंस के मैच में तो ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी क्योंकि जजमेंट डे है ना। डोमिनिक के साथ इनका रहा है पहले रिलेशन, मतलब रिलेशन वैसे वाला रिलेशन नहीं फाइट वाला रिलेशन रहा है। डेविन प्रीफ के पास ब्रीफकेस है, ब्रीफकेस क्या चाहिए, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप चाहिए, वो सेथ रॉलिंस के पास है। सेथ रॉलिंस फिन बैलर की हिस्ट्री रही है, तो मेरे को बताओ ऐसा कैसे नहीं हो सकता कि ये मैच ओवरबुक्ड ना होता। ऑफ कोर्स होता, अगर आप इसके विनर को कहते कि विनर गलत आया तो शायद से मैं एक्सपेक्ट भी कर सकता, बट कम ऑन, आई डोंट थिंक सो कि ये वर्स्ट के लिस्ट में। आई थिंक मेरे को लगता है सेथ वर्सेस फिन जैसा भी था बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था। विनर आर्ग्यू कर सकते हैं उसके ऊपर, बट अगेन विनर हमारे हाथ में नहीं है, हमारा काम है भाई मैच अच्छा होना चाहिए। और ठीक है यार फिनिश भले ही काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आई, बिकॉज अल्टीमेटली उस फिनिश को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि फिन बैलर अब कभी भी चैंपियनशिप नहीं जीत पाएंगे, एंड इफ दैट हैपन्स देन यस दिस वाज द वर्स्ट डिसीजन। बट क्योंकि डिसीजन की बात नहीं हो रही यहाँ पर, बुकिंग की बात हो रही है थ्रू आउट द मैच। एनीवेज, अगला इन्होंने बेस्ट के लिए रखा है दैट इज LA Knight फाइनली गेट्स अ बिग विन। ओ दैट इज डेफिनेटली द बेस्ट मोमेंट फॉर श्योर, क्योंकि
आई थिंक वही ऐसा मोमेंट था जब सबसे भयंकर क्राउड का रिएक्शन आया था। एक ये वाला रिएक्शन देखना और एक आप देखना रॉयल रंबल 2020 जब ड्रू मैकिंटायर ने रोमन रेंस को एलिमिनेट करके रंबल जीता था। आप देखोगे दोनों रिएक्शंस वर सेम, बट कितना डिफरेंस है। वो रॉयल रंबल जीत के रेसलमेनिया जाने वाला है और ये बंदा एक कैंडी स्लिम जिम का बैटल रॉयल जीता है और पता नहीं, तो डिफरेंस है बट रिएक्शन बिल्कुल सेम है। तो आप पता लगा सकते हो वाई एलए नाइट का ये जीतना इंपॉर्टेंट था, लोगों के लिए इंपॉर्टेंट था, एलए नाइट के फ्यूचर के लिए तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट था। तो ये बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्ट था। ये अगला इन्होंने वर्स्ट में रखा है स्लो पेस ऑफ रोमन रेंस वर्सेस जे उसो मेन इवेंट। ओ बाय द वे, डिड यू नो कि रोमन रेंस के पेपर व्यू हिस्ट्री का ये सबसे लंबा मैच रहा है? और ये मेरे को बड़ा शॉक लगा ये वाला फैक्ट जान के, बिकॉज आई थॉट कि रोमन रेंस ने और लंबे मैच दे रखे, बट ये वाला मैच सबसे लंबा था। दैट इज इनसेन। आई थॉट कि रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर जो लास्ट ईयर हुआ था समर स्लैम में, उनका लास्ट मैच स्टैंडिंग मैच, मे बी दैट वाज लॉन्गर, बट ये वाला गॉड डैम। और उसमें भी रोमन रेंस बंदा इंजरी से लड़ रहा है भाई, बंदा इंजरी के साथ लड़ रहा है। कम ऑन मैन, दैट वाज डेफिनेटली एपिक। बट इसको वर्स्ट शायद से इसीलिए क्या कहा गया है बिकॉज मे बी लोगों को शायद से इसमें उतने कूल स्पॉट्स नहीं दिखे होंगे, बट आई गेस रोमन रेंस अब उस पोजीशन पर पहुंच चुके हैं जहां पर उनको वही वाला क्या बोलते हैं कमेंटेटर, स्लो एंड मेथोडिकल पेस, इसके साथ लड़ना पसंद आता है। एंड क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड भी हो चुकी है अब, तो मेरे हिसाब से क्विक पेस उनको ज़्यादा जस्ती नहीं। एंड कम ऑन, यू ऑल वर कंप्लेनिंग कि हमें रोमन रेंस देखने को नहीं मिलते। अब जब लंबे टाइम के लिए तुम्हें दिखने को मिल रहे हैं तो देखो ना, फिर क्या कंप्लेन कर रहे हो। वर्स्ट बेस्ट, मैं कहूँगा कि वर्स्ट बेस्ट का तो पता नहीं, लेकिन हाँ ये मैच थोड़ा जल्दी भी ख़त्म हो सकता था। दैट इज़ ऑल आई कैन से। वर्स्ट तब मैं कहता जब इसकी वजह से कुछ लॉस हो रहा होता। लॉस तो कुछ हुआ ही नहीं है, ट्रिश वर्सेस बैकी नहीं हुआ भाई। अगर वो हो जाता तो फिर आपको पता चलता कि क्यों वो लॉस था। कम ऑन। अगला इन्होंने बेस्ट में रखा है ईओ स्काई कैशेस इन मनी इन द बैंक। ऑफ कोर्स, क्योंकि वुमेन्स का मनी इन द बैंक तो ये लोग होल्ड नहीं कर सकते, इनका तो ये छूट नहीं था। ईओ स्काई ने कैश इन कर दिया और ये बेस्ट मैं सिर्फ इसीलिए कहूंगा, नॉट बिकॉज कि ईओ स्काई ने जीता है, बट बिकॉज बियांका बेलेयर के ऊपर हुआ है। ओ माई गॉड, जब बियांका बेलेयर ने टाइटल जीती भाई, मेरे को ऐसा लग रहा था कि शायद मेरी किडनी फेल हो गई। इतना बहुत बुरा लगा था यार, क्योंकि अभी तो इतना लंबा रेन ऑफ टेरर हारा है बियांका बेलेयर ने, एंड देन दोबारा से चैंपियनशिप जीता। बट थैंकफुली ईओ स्काई वाज हियर टू सेव द डे और उन्होंने ब्रीफ केस पे कैश इन किया एंड थैंकफुली शी इज द न्यू चैंपियन। ऑफ कोर्स मैं इस पर अग्री करूंगा दैट दिस वाज डेफिनेटली द बेस्ट डिसीजन। एंड फाइनली इन्होंने वर्स्ट में रखा है जिमी ऊसो हील टर्न, जिसको मैं वर्स्ट से हटा के इसको भी मैं बेस्ट में रखना चाहूंगा। और ऑफ कोर्स मैं इसमें ये भी नहीं कह रहा कि ये ऐसा ही होना चाहिए कि लोग भी इसको कहे कि ये बेस्ट है। हो सकता है सबके अपने अपने अलग अलग ओपिनियंस होंगे। यू कैन सपोर्ट जे, यू कैन सपोर्ट जिमी। बाय द वे आई नेवर न्यू कि एक ऐसा टाइम आएगा जब हमें जिमी और जे में दुनिया डिवाइड होती दिखाई दे जाएगी। सम पीपल विल बी सपोर्टिंग जे, सम पीपल विल बी सपोर्टिंग जिमी। बट जिमी ऊसो का हील टर्न इसीलिए बढ़िया था बिकॉज जे ऊसो ऑलरेडी मेन इवेंट स्टेटस में था। जिमी ऊसो कुछ भी कर रहे थे, नहीं पहुंच पा रहे थे, तो दिस हील टर्न वाज डेफिनेटली मच नीडेड। एक सिंगल्स राइवलरी विद हिज ब्रदर वाज मच नीडेड एंड डीप इनसाइड वी ऑल नो आप कुछ भी कर लेते, जिमी एंड जे टाइटल तो नहीं लेने वाले थे रोमन रेंस से। ईदर इट कुड बी सोलो सिकोआ और एनी अदर गाय, बट नॉट जिमी एंड जे। वी हैव टू एक्सेप्ट इट मैन, कम ऑन, लेट्स बी ऑनेस्ट हियर, राइट। एक टैग टीम वाले बंदे कभी भी तो छोड़ो, कभी तो आगे की बात है, क्यों फिर मैं जेफ हार्डी और मैट हार्डी में से जेफ हार्डी की बेइज्जती कर रहा हूँ। बट अभी के लिए इस केस में टैग टीम तो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप नहीं छीनने वाले एक ऐसे बंदे से जो कि रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाया जा रहा है, तो वो मेरे तो हजम होती ही नहीं है बात। तो ऐसे में जिमी ऊसो का हील टर्न एंड probably giving us Jimmy versus Jay for the WrestleMania, I think that is the best decision। इसको मैं वर्स्ट नहीं कंसीडर करता। डेफिनेटली कमेंट्स में आप अपना एक वर्स्ट डिसीजन समर स्लैम में जो हुआ वो लिख के बताना, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी अगर मेरे को एक पिक करना होगा समर स्लैम का जो वर्स्ट डिसीजन था वो था रिटर्न्स ना करना। समर स्लैम में इनको रिटर्न्स करानी चाहिए थी। रिटर्न्स भी छोड़ो, रिटर्न आप रैंडी ओर्टन या ब्रे में से किसी एक को भी उठा लेते, वो मैसिवली इंप्रूव कर सकता था आपके समर स्लैम के स्टेटस को। बट आई गेस ट्रिपल एच इज जस्ट हैप्पी टू सी द नंबर्स। ही इज लाइक कि भाई बिना कुछ करे पैसा आ रहा है, नंबर्स हो रहे हैं, तो फिर क्यों करना है ये सब चीजें। एंड आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू, बट ऐसे में फिर
एक लॉन्ग टर्म के लिए आप डिग्रेड हो जाओगे। अगर समर स्लैम इज वॉज नोन फॉर कि यार रिटर्न होते हैं तो फिर उसको रखना चाहिए था, बट मे बी ट्रिपल एच ये हैबिट में नहीं डालना चाह रहे थे कि लेट्स से कि अगले साल अगर रिटर्न नहीं है हमारे पास और इनको आदत पड़ चुकी है तो फिर हम क्या करेंगे। तो उन्होंने वो ऑलरेडी अभी खत्म कर दिया है कि भैया पैटर्न को तोड़ो। कमेंट्स में लिखकर बताना अपने हिसाब से वर्स्ट डिसीजन एट समर स्लैम, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक और शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब।